को भटकी हुई दुनिया को ज्ञान देकर के मार्ग पर लाए थे, ठीक इस समय भी उनके उत्तराधिकारी हम हैं। इस समय हमें कर्मयोगी बनकर के उतरना पड़ेगा, कर्मयोगी उतर के बनना पड़ेगा। यदि उनका पादरी 7 समुद्र पार आकर के अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, तो हमारा धर्म का मठाचार्य महंत आचार्य अपना मठ छोड़ के कितना बार जाता है, कब कब धर्म का प्रचार करता है। इसलिए ये युग आ गया है। इस समय मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कई भारत के कोने कोने से युवा संत बहुत अच्छी तरह धर्म के प्रचार में लगे हैं। कई हमारी विभिन्न धार्मिक संस्थाएं जो इस मान मर्यादा आन बान देश और संस्कृति के लिए प्रण प्राण से लगी हुई है, वो कहते हैं इदम राष्ट्राय इदम न मम, इस भाव से जगह जगह लगी है। परंतु चुनौतियां भी कम नहीं है, चुनौतियां भी कम नहीं है। पूरे भारत पर दृष्टिपात करके देखना, चारों तरफ देखोगे तो आपको चिंतन मनन करके क्रियाशील योगी बनना ही पड़ेगा। आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आपसे कोई छुपी हुई है क्या परिस्थितियां? केरल की परिस्थितियां आपसे छुपी हुई है क्या? संघ के प्रचारकों को यदि काट के खा जाते हैं, गौ माता को काट के खाते हैं, हैदराबाद के अंदर क्या हो रहा है, देश के किस कोने में क्या हो रहा है, मुंबई की उस गलियारों में क्या हो रहा है, कोई आपसे छुपा हुआ है क्या? इसलिए देश की जो विषम परिस्थितियां खड़ी करने के दुस्वप्न देख रहे हैं, उनके दुस्वप्न साकार नहीं होने देंगे, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं, हमारे पुरखों के, और ये युग हमारा युग है। ये पुनः खड़ा होना है। हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है, अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करना है, अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है। कोई ऐसा उपकार नहीं है। ये युग हमारा युग है और ये स्वर्णिम युग के संकेत भी है। ऐसा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्णिम युग के संकेत भी है। हमारे पुरखों ने बहुत सपने देखे, महाराज जी ने तो खुद ने देखा, भाई साहब भी गए हैं। और राम जन्मभूमि का दृश्य याद करो जो स्वयं से गए थे, क्या क्या प्रताड़ना हुई थी। 500 साल तक सपने देखते रहे, कितना बलिदान दिया, परंतु स्वर्णिम युग अब आया कि हमने अपनी आंखों से रामलला के वही दर्शन किए जो हमारे पुरखे चाहते थे। ये स्वर्णिम युग कहते थे कश्मीर में 2-2 विधान 2-2 झंडे लगते थे। क्या कश्मीर की तरफ आंख उठा के देखोगे तो खून की नदियां बह जाएगी, एक चींटी तक मरने नहीं दी। और ये युग हमारा युग आ गया। जो कश्मीर जिन प्रकार से पत्थरबाजी खड़े होते थे, आज नतमस्तक होकर के भारत माता की जय जयकार बोल रहे हैं। ये युग हमारा युग आ गया। गीदड़ भभकियां देने वाला, उनको घर में घुस करके मारने की ताकत हमारे हाथ में आ गई है। इसलिए ये युग अच्छा युग है, स्वर्णिम युग है। हम सौभाग्यशाली है कि इस युग में हम उनके उत्तराधिकारी हैं।